हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास की तरह कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या कन्फ्यूज़न या डाउट होता है उसको क्लियर करेंगे। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 10 नंबर की जो ग्रामर आती है उस पर अभी डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ही नोज द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे लिए ऑप्शन है विच, हु, वेयर। अब विच, हु, वेयर ये क्या है? ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे नाउन से रिलेशन बताते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे विच आना चाहिए, हु आना चाहिए या वेयर आना चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे हु। हु का मतलब होता है कौन। ये किसी भी व्यक्ति या पर्सन से संबंधित होता है। सेकंड है हमारा विच, WHICH। इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। कौन सा या कौन सी ये किस चीज़ से संबंधित होगा? ये किसी वस्तु से संबंधित होता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर, WHERE, वेयर। इसका मतलब होता है कहाँ। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा जगह से संबंधित होता है। तो अपने क्या याद रखना है? जो हु है वो किसी व्यक्ति से संबंधित होगा, विच है वो किसी वस्तु से संबंधित होगा, और वेयर है यह है किसी जगह से संबंधित होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन सही माना जाएगा? ही नोज द बॉय। बॉय क्या है? यहाँ पे एक लड़का है, मतलब व्यक्ति है। तो व्यक्ति के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हु। ही नोज द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। वह उस लड़के को जानता है जिसने जो ब्लू शर्ट यानी कि नीली शर्ट पहने हुए है। तो पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन का है, जिसमें हम द बॉय एक पर्सन है जिसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हु। इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हु। कैसे याद रखेंगे कि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसी पर्सन या किसी व्यक्ति से संबंध बताती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज ब्रदर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स RJ इन आर लोकल रेडियो चैनल। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमारा फिर से ए एन और द का कॉन्सेप्ट है। तो पहली वीडियो में भी हमने देखा था किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण, उसके बेस पे हम ए और एन को फिल करते हैं। ए को कब फिल करेंगे? जब हमारा जो शब्द है उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन व्यंजन होगा पहले लेटर का। यदि उच्चारण व्यंजन है तो ए का प्रयोग किया जाएगा। यदि पहले लेटर का उच्चारण स्वर है तो फिर एन का प्रयोग किया जाएगा। द का प्रयोग स्पेसिफिक चीज़ों में करते हैं, जिन चीज़ों को अपन स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखेंगे हिज ब्रदर इज़, RJ को पढ़ेंगे। RJ का प्रोनाउंसिएशन क्या है? RJ। इसमें हमने देखा पहला जो प्रोनाउंसिएशन में पहले अक्षर का प्रोनाउंसिएशन आ से शुरू हो रहा है, जो क्या है? स्वर है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर एन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखना है, समझना है, साथ में हमारे जो रूल्स हैं उनको भी, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझते चलना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हो सकता है RJ की जगह RTO आ जाए या NSS आ जाए। तो इस तरीके से शब्द हमारे चेंज हो सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना है कि ए का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा उच्चारण जो है वो व्यंजन होगा। एन का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्वर होगा। द का प्रयोग कब करते हैं? द के प्रयोग के लिए हम जिस भी चीज़ के पहले द का प्रयोग कर रहे हैं वो चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है? देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। अब यहाँ पे सम, एनी और मैनी, तीन ऑप्शन है हमारे पास। सम, एनी और मैनी, इनमें से हमें चूज़ करना है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? जिस भी शब्द से पहले हमें सम, एनी या मैनी को फिल करना रहता है उसमें हम देखते हैं कि हम किस शब्द से पहले सम, एनी या मैनी का प्रयोग कर रहे हैं और हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरीके का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे हम देखेंगे देयर इज़ नॉट नेगेटिव है तो हमारा सम और एनी में से क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा। मैनी किस कंडीशन में होता है? जब हमारा वाटर की जगह क्या होता है? कोई भी नाउन जो कि काउंटेबल है वह होती तो फिर हम मैनी का प्रयोग कर सकते थे, जैसे कि मैनी बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का भी प्रयोग करते हैं, सम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सम और एनी में से एनी को फिल करेंगे। तो हमारा थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में क्या आंसर हो जाएगा? एनी। आई होप सबको क्लियर होगा एनी क्यों फिल हुआ है, यहाँ पे सम क्यों फिल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग किया है। मैनी का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें मैनी का प्रयोग नहीं करना होता है। मैनी का प्रयोग हम सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स मैनी प्लेस।
ऑप्शन है हमारे पास राइट, रॉट, रिटन। अब राइट, रॉट, रिटन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसको समझेंगे। राइट जो है हमारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रॉट जो है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। राइट फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, रॉट सेकंड फॉर्म होगी और रिटन थर्ड फॉर्म होगा। अब इसमें हमें यह ध्यान रखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आएगा और थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आएगा। तो जैसा कि हमने पहले देखा था टेंस के रूल्स में, जब भी हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ही हैज़ रिटन मैनी प्लेज। हैज़ के साथ राइट या रॉट गलत माना जाएगा, इसलिए फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, रिटन। हैज़ या हैव ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आई टेक योर पेन, क्वेश्चन मार्क। हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, प्रश्नवाचक है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, जिससे पता लगता है कोई चीज़ पूछी जा रही है। अब देखेंगे हम नीड, मे, यूज्ड, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इनमें से हमें कोई एक चूज़ करना रहेगा। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता या ज़रूरत। सेकंड है हमारा मे का यूज़ करते हैं अपन कैन और मे का। कैन का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ के लिए जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, जैसे फिजिकल कैपेसिटी हो गई, आई कैन लिफ्ट अप 100 kg वेट, या मेंटल कैपेसिटी हो गई जैसे कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ की परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या है, आई टेक योर पेन, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, इसलिए हमारा मे जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। यूज्ड का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, यूज्ड का मतलब होता है पास्ट से संबंधित, पास्ट में कोई भी काम करता था, इस तरह का सेंस रहेगा हमारे सेंटेंस का, तब हमें यूज्ड का प्रयोग करना है। जैसे हम आपसे बात किया करते थे या हम आपके साथ रहा करते थे, कभी कभी इस तरह के सेंटेंस होते हैं, हम उस बात को बोलने के लिए यूज्ड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ पे मे का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में मे से क्वेश्चन को पूछा गया है, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बी, फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ऑट, शुड, मस्ट। अब देखेंगे यहाँ पे ऑट, शुड या मस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इनको कैसे फिल किया जाएगा। चलिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और ऑट का मतलब भी होता है चाहिए। थोड़ा सा इनमें कॉन्सेप्ट में चेंज रहता है, उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसमें हमें क्या करना है, ऑट, शुड, मस्ट का जो ऑप्शन है इनमें से कुछ चूज़ करना है। तो मैंने बताया आप लोगों को ऑट का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, OUGHT, ऑट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ विशेष जो ध्यान रखना है वो क्या है, टू। ऑट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ऑट टू, इसका मतलब भी होता है चाहिए। चाहिए मतलब कोई सजेशन या कोई राय है, कोई काम है जिसे करना चाहिए, तो वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग होता है। शुड का भी सेम टू सेम रहता है। शुड का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, जिसमें कोई राय या कोई परामर्श दिया गया है, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। तो इस तरह के जो नॉर्मल सजेशन होती हैं इसमें ऑट टू और शुड का प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कंडीशन दी है, बहुत ज़्यादा मजबूती से किसी बात को बोला है, जैसे यू मस्ट वियर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, यदि नहीं पहनेंगे तो क्या होगा सबको पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें मस्ट का प्रयोग करना है। मस्ट का प्रयोग कब करना है, जब किसी चीज़ को एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के बोला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के बोला है। एग्जाम्पल के लिए यू मस्ट वियर हेलमेट, इम्पोर्टेंस। जब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के बोला जाएगा तो मस्ट का प्रयोग होगा। जब नॉर्मल सजेशन दिया जाएगा तो शुड या ऑट टू का प्रयोग होगा। अब शुड और ऑट टू का कन्फ्यूज़न कैसे क्लियर हो, जब हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमेशा टू यदि लिखा हुआ है तो हमें ऑट को ही फिल करना है। क्वेश्चन में क्या, यदि टू लिखा है तो ऑट को ही फिल करना है। क्यों, क्योंकि ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, शुड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, शुड टू का कोई मतलब नहीं होता, ऑट के साथ ही टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम शुड और ऑट में कन्फर्म करेंगे कि टू लगा हुआ है तो ऑट को फिल करना है। यदि टू नहीं लगा है और ऑट दिया है तो ऑट के बाद डायरेक्ट टू ज़रूर आता है। यदि ऑट के बाद डायरेक्ट सेंटेंस कुछ भी लिखा है तो फिर हम ऑट के बजाय शुड को फिल करेंगे। और मस्ट की, जब हम सेंटेंस का मीन्स समझते हैं, किसी चीज़ को स्पेशली
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के कन्फर्मेशन के साथ बोला जा रहा है तो वहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना रहता है। तो आई होप और टू, शुड और मस्ट का जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होगा सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आई वॉज यंग कॉमा आई फिल इन द ब्लैंक्स क्लाइम ट्रीज। यहाँ पे हमें सेंटेंस में कैन या कुड को फिल करना है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता, कोई भी काम कर सकता, हमारी जो कैपेसिटी है उसको बताता है। कुड का मतलब क्या है? कुड कैन की सेकंड फॉर्म होती है। कुड का मतलब ये होता है सकता। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में आती है, और जो कुड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में आती है। इसका मतलब है सकता था। जैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, फिल कॉमा आई फिल इन द ब्लैंक्स क्लाइम ट्रीज। तो आई कैन क्लाइम ट्रीज नहीं होगा कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मतलब ऐसा सेंटेंस नहीं होगा कि जब मैं छोटा था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इसके बजाय क्या होगा कि जब मैं छोटा था तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। तो हमारा कैन की बजाय कुड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वाज है। व्हेन आई वाज यंग मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कुड सभी को समझ में आया होगा। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज। अब इसका मतलब ये है कि जब मैं छोटा था उस समय मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैवंट बॉट फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क टुडे। इसमें सम और एनी का प्रयोग करना है। तो सम का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, इंटेरोगेटिव हो। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो नेगेटिव होते हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एनी का प्रयोग करना है। कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम सेंटेंस में देखेंगे, आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे, मैंने आज कोई दूध नहीं खरीदा। यहाँ पे हैवंट का मतलब क्या होता है? हैव नॉट। हैव नॉट, इसी को हैवंट लिख दिया जाता है, तो कोई ये ना समझे कि इसमें नॉट नहीं लगा है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से देखना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए हमने इसमें एनी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। फिर हमारा क्वेश्चन मैनी और मच का आ गया है। मैनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है पढ़ लिया है पहले भी, फिर से ध्यान रखेंगे। मैनी क्या है? हमारा काउंटेबल नाउन के लिए है, और मच क्या है? अनकाउंटेबल के लिए है। चलिए, तो स्टूडेंट्स को पहचानेंगे। जिस भी शब्द से पहले हमें मच या मैनी को प्रयोग करना है उस शब्द को पढ़ेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। हमने देखा स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इनको गिन सकते हैं, तो इसके पहले मैनी का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फिल इन द ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। अब फिर से शुगर आ गया है जिसमें मच और मैनी का प्रयोग करना है। तो हमने देखा शुगर क्या है? शुगर क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ मच का प्रयोग होगा। मैनी का प्रयोग कब करते हैं? काउंटेबल नाउन के पहले। काउंटेबल नाउन जैसे कि अभी क्या था हमारा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल था, इसको काउंट कर सकते हैं। शुगर को नहीं गिन सकते इसलिए क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं समझेगा कि शुगर के दाने को एक एक लेके गिन तो सकते हैं, गिन सकते हैं वाली बात याद नहीं रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखेंगे, गिनते हैं या नहीं। मार्केट में जाते हैं तो क्या शुगर को गिन के लिया जाता है या तौल के? तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ का जो मेज़रमेंट है वो क्वांटिटी में हो रहा है या नंबर में हो रहा है। यदि नंबर में हो रहा है, गिन के कर रहे हैं, तो उसको काउंटेबल नाउन समझेंगे, उसके साथ मैनी का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वस्तु को जिसका मेज़रमेंट मात्रा में कर रहे हैं, क्वांटिटी में, मात्रा क्वांटिटी, तो इस मेज़रमेंट के साथ मच का प्रयोग किया जाएगा, क्वांटिटी के साथ MUCH। ठीक है, ये क्लियर होगा। मच का प्रयोग कब किया जाएगा? जब किसी भी वस्तु जिसका मेज़रमेंट अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं, मतलब मात्रा में करते हैं, या जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि शुगर को गिन सकते हैं या चावल को गिन सकते हैं या दाल को गिन सकते हैं नहीं, गिनते हैं या नहीं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन। द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, मूव्स और मूव। मूव्स या
मूव। हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस है इसमें मूव्स या मूव में क्या अंतर है, एक में एस का प्रयोग किया है, एक में नहीं किया। तो डायरेक्ट हम देखेंगे एस या ई एस का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगाते हैं। एस ई एस वर्ब में वर्ब प्लस एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते, ये याद रखेंगे। अब हमने देखा द अर्थ क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, पृथ्वी एक है, एक वचन है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चक्कर लगाती है या सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स ऑन टाइम, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कम या कम्स। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ई एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के साथ ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट ही की जगह दे, बी, यू, आई एट्सेट्रा होता तो फिर हमें ओनली कम लिखने की आवश्यकता थी, फिर हम कम में एस ई एस का प्रयोग नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है। तो मैंने बताया था कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक होती हैं, जिनको स्पेसिफिक करते हैं, जिनमें किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, उनसे पहले हमें ए एन का नहीं बल्कि द का प्रयोग करना रहता है। जैसे द ताजमहल, द गंगा, द रामायण, इन चीज़ों को जब स्पेसिफिक किया जाता है, कोई ख़ास चीज़ इनके बारे में बताई जाती है, तो इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अरुण इज़ फिल इन द ब्लैंक्स टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे देखेंगे अरुण इज़, ये क्या है, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है, डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक होता है क्या, टॉल, इसका मतलब क्या होता है, लंबा। ये क्या हमारी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। एक होगा क्या, टॉलर, ये क्या होगी हमारी कंपेरेटिव डिग्री होगी, जिसमें कंपेयर किया जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री। एक क्या हमारी टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। ये क्या हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुण इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर से हमारा द आंसर राइट हो जाएगा। तो आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सभी लोग सही करेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी के, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर रहा है, गलत हो रहा है बार बार, या प्रैक्टिस करने के बाद भी भूल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कमेंट में बता सकते हैं। इनको मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ ट्रिक, कुछ रूल्स ऐसे बताऊंगा जो आप बार बार फिर नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं यहाँ पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।